नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे की तैयारी हेतु विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 शर्ट 1425 प्रति शर्ट की दर से खरीदता है। कितनी शर्ट खरीद रहा है? 84 खरीद रहा है, तथा उसे 1575 प्रति शर्ट की दर से बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो देखिए हम इसको हल किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहां कर देते हैं कि शर्ट कितनी है? 84 हैं। तो 84 शर्ट हैं, तो हमें पहले एक शर्ट का लाभ निकालना होगा। एक शर्ट का कितना लाभ होगा? एक शर्ट पर लाभ, एक शर्ट पर लाभ बराबर हो जाएगा कितने में बेचा? 1575 रुपए में बेचा। और कितने में खरीदा था? तो देखिए 1425 रुपए में खरीदा था। तो ये आ गया 051। 150 रुपए का एक शर्ट पर लाभ हुआ। तो कुल कितनी शर्ट हैं? 84 हैं, तो 84 शर्ट पर लाभ गुणा 84 कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, और यहां हो गया 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल का 4 और 8 एकम 8, 9 10 11 12। तो 00612 12,600 रुपए का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 12,600 रुपए का लाभ उसे 84 शर्ट बेचने में हुआ। यह ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। यदि एक 55 इंच स्मार्ट टीवी सेट का मूल्य 48,500 रुपए है, एक सेट का मूल्य, तो ऐसे 84 टीवी सेट का मूल्य कितना होगा? तो हमारे पास एक सेट का मूल्य कितना है? 48,500 है। और ऐसे कितने सेट लेना है हमें? 84 लेना है। तो 84 का हम यहां पर गुणा कर देंगे। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल का 2, 4 4 6 24, 4 7 8, 4 8 32 और 2 34 की 4, हासिल का 3, 4 चौके 16, 17 18 19। फिर यहां पर एक क्रॉस लगा दिया। 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल का 4, 8 अठैया 64, 65 66 67 68 की 8, हासिल का 6, 8 चौके 32, 33 34 35, 36 37 38। तो यहां हो जाएगा 38। अब देखिए 0 0 0 4 17 की 7, हासिल का 1, 9 और 1 10 की शून्य, हासिल का 1, और ये हो गया 4 40। तो इतने सेट थे, कुल 84 सेट। तो उनका मूल्य क्या हो गया? यहां पर आ गया 40,74,000। 40,74,000 ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। चलिए अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, गौरांग ने 2 किलोग्राम 280 ग्राम सेब, 3 किलोग्राम 375 ग्राम केले, 225 ग्राम अंगूर तथा 5 किलोग्राम 385 ग्राम संतरे खरीदे। गौरांग द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। कुल भार, तो देखिए जो जो फल गौरांग ने खरीदा है उन सबको हम यहां जोड़ लेंगे। क्या है? सबसे पहले 2 किलोग्राम, देखिए ग्राम को फिर हम दशमलव के बाद लिख देंगे। 2 किलोग्राम 280 ग्राम, 3 अक्षरों में लिखना है हमें, 3 अंकों में। अब देखिए 3 किलोग्राम 375 ग्राम, फिर 225 ग्राम, और फिर है अंगूर कितने हैं? 225 ग्राम अंगूर लिख दिया, फिर 5 किलोग्राम 385 ग्राम संतरे हैं। तो यहां पर 5 किलोग्राम 385 ग्राम संतरे हैं। अब ये हमने चारों को लिख दिया और केवल जोड़ देना है बच्चों। इन चारों को जोड़ देंगे तो 5 10 15 की 5, हासिल का 1, फिर ये 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26 की 6, हासिल का 2, फिर 5 6 7 8 9 10 और 2 12 की 2, हासिल का 1
और फिर हो गया 5, 10 और 1 11। तो कितना आया 11.265। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 11.265 ऑप्शन नंबर बी सही है। अब लेते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। क्या है चौथा प्रश्न, देखिए संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। ऋण 7/3, ऋण 7/3 लिख दिया सबसे पहले मैंने, और इसके दुगने में ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। मैंने क्या सोच लिया कि x जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त हो 3/7 प्राप्त हो। अब हमें यहां से केवल x को अकेला कर देना है, x का मान निकाल लेना है, सीधे सीधे हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो x यहीं रह जाएगा, बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3/7, फिर धन ये हो जाएगा 7 दूनी 14/3। दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। अब दोनों को जोड़ने के लिए दोनों के हर समान करना होगा। तो दोनों के हर समान कैसे करेंगे, तो देखिए 7 और 3 का एलसीएम होगा 21, तो 3/7 21 लाना है, तो ऊपर नीचे 3 3 का गुणा, फिर 14/3, फिर नीचे फिर से 21 लाना है, तो ऊपर नीचे 7 7 का गुणा। अब ये हमारी संख्या बन जाएगी 3 3 9 7 3 21, धन फिर 7 चौके 28 के 8 हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, और ये हो गया 21। आप देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से हम इसे जोड़ देंगे। 21 का 21 हो गया, 98 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा, 107। तो ऑप्शन हो गया 107/21। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। क्या है 5वां प्रश्न, किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों को नीचे दी गई तालिका द्वारा दर्शाया गया है। ये जो तालिका दी गई है 60 विद्यार्थियों के अंक हैं गणित विषय में। कितने नंबर का टेस्ट था, ये देखिए 50 अंक का टेस्ट था। तो यहां पर दिया है कि 25 से 30 अंक लेने वाले 10 विद्यार्थी हैं, 30 से 35 अंक लेने वाले 12 विद्यार्थी हैं, 35 से 40 अंक लेने वाले 14 विद्यार्थी हैं, 40 से 45 अंक लेने वाले 13 विद्यार्थी हैं, 45 से 50 लेने वाले 11 विद्यार्थी हैं। प्रश्न क्या है, 30 से 45 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 30 से लेकर 45 तक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए 30 से लेकर 45 तक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कॉलम नंबर 2, 3 और 4 का योग। 2, 3 और 4 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 13 39। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 39 हो जाएगा ना। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, तो 30 से 45 तक अंक लेने वाले विद्यार्थियों का कुल टोटल निकल जाएगा। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रातः 6 से प्रातः 10 बजे तक किसी शहर में रेलवे टिकट खिड़की से विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संबंधी सूचना निम्न दंड आरेख द्वारा दी गई है। यहाँ एक दंड आरेख दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। तो इस दंड आरेख में पढ़कर उत्तर, हाँ, इस दंड आरेख को पढ़कर उत्तर दीजिए कि दिल्ली और जयपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या पटना और चेन्नई के लिए कुल मिलाकर बेचे गए टिकटों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए दिल्ली और जयपुर के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दिल्ली और जयपुर, यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखिए दिल्ली है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जयपुर है। तो दिल्ली के लिए कितने टिकट बेचे गए 100 और जयपुर के लिए 50। तो 100 और 50 कितना हो जाएगा 150। दिल्ली के लिए 100 और जयपुर के लिए 50, तो दोनों का योग हो गया 150। इसी तरह से पटना और चेन्नई के लिए जो बेचे गए टिकट है उनको हम जोड़ लेंगे। पटना के लिए 80 टिकट बेचे गए हैं, चेन्नई के लिए 20 टिकट, तो 80 और 20 कितने हो गए 100। तो ये 150 में से सिंपली हमको 100 को घटाना है, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर ए 50 हमारा सही उत्तर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7 है, यदि 54 मीटर कपड़े के समान आकार की 24 शर्ट तैयार की जा सकती हैं। 54 मीटर हमारे पास कपड़ा है, उससे समान आकार की 24 शर्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो प्रत्येक शर्ट के लिए कपड़े की लंबाई कितनी होगी। देखिए अब हमारे पास क्या है, 54 मीटर कपड़ा है, लेकिन सारे उत्तर देखिए यहां पर सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले 54 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 54 मीटर बराबर 5400 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम 24 शर्टें बनकर तैयार हो रही हैं, इसलिए 24 का भाग दे देंगे, तो जो भागफल होगा वो एक शर्ट की लागत या उसमें लगने वाला कपड़ा हमें बता देगा। तो फिर देखिए 24 दूनी हो जाएगा 48, फिर यहां पर बच जाएगा 6 उतारे 0, फिर 24 दूनी फिर से 48, फिर से यहां पर बच जाएगा 12, फिर उतारे 0, और अब यहां पर हो जाएगा 24 पंचे 120, ये कैंसिल हो गया। 225 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 225 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 225 सेंटीमीटर। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? यदि 3 परिमेय संख्याओं का योग ऋण 1/5 है, 3 परिमेय संख्याओं का योग कितना है? ऋण 1/5 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 3/10 और ऋण 2/5 हो, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए तीनों का योग हमें दिया हुआ है, तीनों का योग कितना दिया हुआ है? तो सर तीनों का योग है ऋण 1/5। तीनों का योग सबसे पहले लिख दिया मैंने, ऋण 1/5। इनमें से पहली संख्या है 3/10 और दूसरी संख्या कितनी है? ऋण 2/5। इनको जोड़ेंगे भी तो ऋण का चिन्ह सामने आ जाएगा, इसलिए ऋण ही रहेगा। और तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे? x, जो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए x को ही अकेला हमको करना है, तो x यहीं पर रह जाएगा, बाकी सब उस तरफ चले जाएंगे। तो देखिए कौन कौन रह जाएंगे? ऋण 1/5 उस तरफ पहले से है, फिर उसके बाद ऋण 3/10 हो जाएगा और ऋण 2/5 उधर जाएगा, तो धन 2/5 हो जाएगा। सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहां पर देखिए इसके हर में 5 है, इसके हर में 10 है, इसके हर में 5 है। तीनों के हर में हमें समान अंक लाना है, तो तीनों के हर में हम क्या ला लेंगे? 10 ला लेंगे। कैसे आएगा तीनों के हर में 10? तो ऋण 1/5 में ऊपर नीचे 2 का गुणा, फिर ऋण 3/10 जैसे का वैसा, क्योंकि 10 तो उसके पास ऑलरेडी है, और 2/5 में भी ऊपर नीचे 2 का गुणा। तो अब ये देखिए किस तरह से ऋण 2/10 हो गया। यहाँ क्या हो गया? ऋण 2/10। दूसरा अंक है ऋण 3/10 और तीसरा अंक है 2 दूनी 4/10। अब ये देखिए तीनों में हमारे पास क्या हो गया? यहां पर ये देखिए धन का चिन्ह है। हाँ, अब देखिए यहां पर ऋणात्मक वालों को पहले हम सबके हर पहले 10 हैं, तो 10 लिख दिया। फिर ऋण 2 और ऋण 3 मिलकर ऋण 5 हो जाएंगे। ऋण 5 में धन 4 जोड़ेंगे तो ऋण 1 बचेगा। देखिए ऋणात्मक के हो गए ऋण 5 और धनात्मक के हो गए धन 4। तो ऋण की संख्या ज्यादा होने की वजह से बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा ऋण 1/10। ऋण 1/10 यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। 8वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। मीना एक सही 3/4 किलोग्राम मिठाई को 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रही है। एक सही 3/4 किलोग्राम मिठाई है, 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रही है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी? कितनी मिठाई मिलेगी? तो देखिए यहां पर एक सही 3/4 भाग हमारे पास मिठाई का है, तो कुल मिठाई कितनी है? तो यहां पर देख लेते हैं। एक सही 3/4 यानी कि 1 चौके 4 7/4। कुल मिठाई हमारे पास 7/4 है, और इससे वह कितने लोगों में बांटेगी?
तो इसे वह 7 लोगों में बांटेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/4 बढ़ जाएगा 7 लोगों में, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे 7। अब इसके बटे कुछ नहीं तो 1, तो सबसे नीचे वाला 1 चला जाता है ऊपर, तो 7 एकम 7 और बीच के दोनों हो जाते हैं नीचे। 7 चौके 28, यहाँ पर हो जाएगा 28। 7 एकम 7, 7 चौके 28। कितना आया? प्रत्येक को 1/4 किलोग्राम मिला। 1/4 किलोग्राम प्रत्येक को मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 9वें का ऑप्शन नंबर बी पर हम निशान लगा देंगे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। 11 सही 1/4 भागे 3/8 बराबर है। किसे हल करना है हमें? 11 सही 1/4 भागे 3/8। तो देखिए 11 सही 1/4 का भाग 3/8 से, ये तो बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? 11 चौके 44 और 45/4 भागे 3/8। और जब हम इस भाग को गुणा में बदल देंगे तो कैसे बदलेंगे? 8 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे और भाग का चिन्ह बदल जाएगा गुणा में। तो देखिए 45/4 गुणा 8/3, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 45। देखिए 3 एकम 3 और 3 5 15, ये हो गया 30। कितना आया उत्तर? 30 आया। तो यहां पर लिख देंगे कि भाई यह किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 30 के बराबर है। यही हमारा आंसर है। अब समझते हैं 11वां प्रश्न। यदि 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच की 2 परिमेय संख्याओं का औसत क्या है? बीच की 2 परिमेय संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि बीच की 2 परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो ये देखिए 7 का 4 में भाग, 3 का 1 में भाग, 5 का 2 में भाग और 9 का 5 में भाग। सब में दशमलव लगाया तो 1 1 शून्य बढ़ जाएगा, ये 0.10.10.10.10। अब देखिए 7 पाना 35 हो गया, 5 बचा, फिर यहाँ पर ले लेते हैं 0, 7 सतैया 49। आगे देखते हैं 3 तिया 9 है, फिर यहाँ पर 5 के 20 है और यहाँ 9 पाना 45 है, फिर 5 इकाई में होने के मतलब पहला दशांक है, फिर यहाँ पर 5, फिर 0, फिर 5, 9 पाना 45। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद सेकेंड नंबर में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो सेकेंड और थर्ड वाली जो संख्या है यानी कि 2/5 और 5/9 का हमें क्या ज्ञात करना है? बीच की 2 परिमेय संख्याओं का औसत। यानी ये जो बीच की 2 परिमेय संख्या है इनका औसत ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 2/5 धन 5/9 और औसत के लिए 1/2। अब हो जाएगा सीधे ये 9 और 5 का एलसीएम 45 हो जाएगा। 45 लाने के लिए ऊपर नीचे 9 का गुणा किया तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर ऊपर नीचे 5 का गुणा किया तो 25 गुणा 1/2। तो ये देखिए 25, 30, 40, 43/45 दूनी 90, 43/90, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको हल करते हैं तो क्या होगा? 5 सही 2/3 यानी 5 तिया 15 और 17/3 मीटर लंबी रस्सी है, तो हमें प्रति मीटर का चाहिए। मीटर लंबी रस्सी का मूल्य हो गया 12 चौके 48, 49, 50, 51/4। यहाँ लिख देंगे मूल्य। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए में सीधे हम लगा देंगे यहाँ पर
1 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य सीधे कितना हो जाएगा, 51/4, और ये चला जाएगा उधर तो 3 ऊपर 17 नीचे, 17 तिया 51, तो हो जाएगा 3 तिया 9/4, और भाग दे देंगे 4 का 9 में, तो 4 दूनी 8, बचा 1, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे 13वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है। 1/6 को क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए यहाँ तो ये 1/6 से मान बड़ा हो रहा है, यहाँ भी 1/6 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों को चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। 1/3 ऋण 1/6, हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, 2/6 ऋण 1/6, यही आ गया, 6 का 6, 2 में से 1 गया तो 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 14वां सवाल है, रानी ने केक का 2/7 भाग खाया, जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा है। सबसे पहले ये एक केक था, उसका 2/7 भाग रानी ने खा लिया, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 ऋण 2/7, तो रानी के केक खाने के बाद बचा हुआ केक जो था वो 5/7 था। अब इसमें से 5/7 हमारे पास शेष है, और उसमें से रवि कितना खा रहा है, इसी 5/7 का 4/5 भाग रवि खा रहा है, तो यहाँ सीधे क्या बचेगा, शेष कितना बचेगा, देखिए ये हो गया 5/7 ऋण 5 से 5 कट गया, 4/7, तो 7 का 7 हो गया, 5 ऋण 4, यानी 1/7, 1/7 भाग क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। 15वां सवाल लेते हैं। बहुपदों x⁴ ऋण xy ऋण 2y वर्ग धन xy धन 2y वर्ग धन x⁴ का योग है। योग कैसे करते हैं, देखिए समान घातों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, x⁴ ऋण xy ऋण 2y वर्ग, फिर xy के नीचे xy आ गया, धन 2y वर्ग आ गया, और फिर धन x⁴ है तो x⁴, यहाँ धन। अब जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, x वर्ग और x⁴ मिलकर 2x⁴, ये धन और ऋण कट जाएंगे, ये भी धन और ऋण कट जाएंगे, यही हमारा आंसर है। आंसर नंबर ए सही है। 16वां प्रश्न है, बहुपद में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद ये प्राप्त हो। तो जैसे हमारे पास है कि 3 में क्या जोड़ा जाए कि 5 प्राप्त हो, तो हमें 5 में से ही 3 को घटाना होता है, तब पता चलता है कि क्या जोड़ा जाए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यानी बाद वाले बहुपद में से पहले वाले बहुपद को घटाना पड़ेगा। बाद वाला बहुपद क्या है, x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग। पहले वाला क्या है, x⁴ का कोई पद नहीं है तो इसको अलग लिख दो, धन 3xy है धन 2y वर्ग है, इसे घटाना है, यहाँ कोई पद नहीं तो 0, घटाना है तो ये धन का ऋण धन का ऋण धन का ऋण धन का ऋण, चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा ऋण x⁴, फिर धन x वर्ग, 3xy ऋण का है तो हो जाएगा ऋण 2xy, उसमें से घट जाएंगे xy बचेगा, ऋण 2y वर्ग में से y वर्ग घट जाएगा तो ऋण y वर्ग बचेगा। ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, जब एक नया पुल बनता है तो बस द्वारा शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करने में लगने वाला औसत समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाता है। दो शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी आई। कितने प्रतिशत की कमी आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कमी बटे समय गुणा 100। कितना हो जाएगा, देखिए कितने प्रतिशत की कमी आई अभी पता चल जाएगा। तो कमी हो गई 50 40 बटे 50,
गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 10/50 गुणा 100%। 50 दूनी 100 यानी 20% की कमी, 20% की कमी हो गई। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। 18वां प्रश्न है 36% का 10%, पहले 36% का 10%, 36% ये लिख दिया, 36/100 का यानी गुणा 10% यानी बटे 7 यानी 100, ये हो गया। अब हम इसे देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, तो ये हो जाएगा 36/1000। 1000 है तो 36 के पहले हम जितनी ज़रूरत है उतने शून्य पहले लगा दें, और 3 शून्य है 1000 में, तो 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दें। 0.036 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 19 नंबर का प्रश्न है वर्गों को गिनकर नीचे दी गई आकृति में छायांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित आकृति, तो सबसे पहले हम एक डैश डैश वाली लाइन से इस आयत को कंप्लीट कर लेंगे। छायांकित आकृति 2 भागों में बट गई। अब हमको ये पता चल गया कि आयत क्या है, 4 चौड़ाई है, 8 लंबाई है, तो 32 वर्ग सेंटीमीटर तो क्या हो गए, आयताकार भाग हो गया। फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ये पूरे पूरे हैं, और आधे से अधिक वाले देखिए 41 और 42, आधे से कम को छोड़ देंगे। कुल कितने हुए, 42 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का क्षेत्रफल हुआ। 20वां प्रश्न है यदि निम्न 2 आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्षेत्रफल बराबर है, किंतु इस डिब्बे के अलग हटने से यहाँ अलग हो जाता तो फिर यहाँ पर परिमाप समान होता, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 भुजा अतिरिक्त बढ़ गई परिमाप के लिए, तो परिमाप इसका अधिक है। तो अधिक है तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, दोनों आकृतियों के परिमाप समान है, नहीं। आकृति 1 की परिमाप आकृति 2 से अधिक है, नहीं। आकृति 2 की परिमाप आकृति 1 से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 21वां प्रश्न है 3 संख्याओं का माध्य 40 है। तीनों संख्याएं अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि न्यूनतम संख्या 19 है तो शेष 2 संख्याओं की उच्चतम संभावित संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए न्यूनतम संख्या क्या है, 19 है, तो शेष 2 संख्याओं की उच्चतम संभावित संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए हमारे पास माध्य 40 है, यानी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, जो भी माध्य है उसमें कुल संख्याओं का गुणा कर देंगे, 3 है, 120 आया। अब एक जो संख्या है वो 19 है, वो घटा दो, कितनी हो जाएगी, 101, ठीक। और दूसरी संख्या हमको तीसरी संख्या बड़ी से बड़ी चाहिए, इसलिए दूसरी संख्या को हम 19 से केवल 1 अधिक रखेंगे, मतलब 20। 20 को फिर घटा दीजिए, कितना बचेगा, तीसरी संख्या जो उच्चतम हो सकती है वो 81 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 22वां सवाल है एक छात्र के द्वारा त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी में दिया गया है। सारणी दी गई है, ये त्रैमासिक परीक्षा के अंक हैं 67, 72, 88, 81, 73। इसी प्रकार अर्धवार्षिक के भी। त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका क्या है, सबसे पहले हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, 67, फिर 72, फिर 73, फिर 81 और फिर 88, और फिर इनमें सबसे बीच वाला अंक जो होता है वो माध्यिका होता है। कितनी है माध्यिका, 73 है। यदि बीच में एक से अधिक अंक होते, बराबर होते, यानी सम होती संख्याएं, ये 5 हैं तो बीच का अंक मिल गया, 6 होती तो बीच में 2 होते तो उनका औसत निकालना होता। फिलहाल यहाँ माध्यिका कितनी है, 73 है। 23वां प्रश्न है नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी विशेष विषय में एक कक्षा के छात्रों के अंकों को दर्शाता है। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है,
ये प्राप्तांक। यदि 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट प्रदान की जाती है तो मेरिट धारक छात्रों की संख्या कितनी है। ये और ये दो ग्राफ 80 से अधिक अंक लेने वालों के, 80 से 89 और 90 से 100। तो देखिए ये वाला ग्राफ कहाँ तक गया, 6 तक, और ये कहाँ तक गया, 4 तक। 6 और 4 को हम जोड़ देंगे, 10 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न है, बार ग्राफ 4 विशिष्ट प्रदेशों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत दर्शा रहा है। आंकड़े 11 वर्ष के अंतराल में दर्ज किए जाते हैं। किस प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक घटा है, सबसे अधिक घटा है। तो देखिए प्रतिशत में बताना है कि सबसे अधिक किस में घटा है। यहाँ देखो 35 से 25 हो गया, 10% घट गया। यहाँ पर 33 से 24 हो गया, तो यहाँ पर 9% घटा है। यहाँ पर 37 से कितना हो गया, 30 हो गया, तो 7% घटा है। और यहाँ पर देखिए 24 से 16 हुआ है, 8% घटा है। सबसे ज़्यादा कहाँ घटा है, पश्चिम बंगाल में घटा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण के लिए 256 या 678 आदि इस प्रकार की कोई भी संख्या विभाज्य है। चलिए इसी को ले लेते हैं, पहली संख्या को। तो किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य वाली संख्याओं का नियम है कि इसके सम स्थान वाले अंक, विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंक दोनों का योग समान हो या उनका अंतर 11 हो। अब देखिए यहाँ पर 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया। ऊपर भी 5, 2, 7 और 6, 13 हो गया। दोनों का योग समान है, यानी इनका अंतर 0 है। तो ये संख्या 11 से विभाजित है, सिर्फ 11 से। आगे देखते हैं। 26वां प्रश्न है, 9 अंकों की एक संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या में इसी संख्या का गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योग होगा। तो देखिए 9 अंकों की संख्या का जब हम गुणा करते हैं, सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या का गुणा करें जिनमें 1 1 ही है। 2 अंकों की संख्या है तो 1 से 2 तक बढ़ेंगे और फिर 1 तक ही घटेंगे। 121 आया, है ना। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या का हम 3 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे तो 1 2 3 2 1 इस तरह की संख्या प्राप्त होती है। अब 9 अंकों की संख्या का 9 अंकों से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 अंक तक आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वापस 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो 1 से 9 तक संख्याओं का योग होता है 45 और फिर 1 से 8 तक संख्याओं का योग होता है 36। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल का 1 और 7 और 1 8, कितना प्राप्त हुआ, 81। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 27वें नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई सूचियों में से किसमें संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में क्रमबद्ध किया गया है। सारी संख्याओं में हमें दशमलव के बाद का पहला अंक देखना है। तो देखिए दशमलव के बाद का पहला अंक यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है। कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा, दूसरा अंक यहाँ पर फिर से 4 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ा हो गया 0.444, फिर 0.43, फिर 0.4, उसके बाद कुछ नहीं है मतलब 0 है, और ये 0.355। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 28वें नंबर का प्रश्न है, संख्याओं 20 और 25 के मध्य स्थित परिमेय संख्याओं की संख्या है। तो 20 से 25 के मध्य तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, है ना, जिन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे सब परिमेय संख्याएं हैं तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यदि संख्या दी गई है 98?3 9 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 9 का भाग देख लीजिए, 9 एकम 9, ये हो गया कैंसिल, 8 उतारे
8 उतारने के बाद हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि जो फिर इस 3 को भी पूर्णतः 9 से विभाजित करें। तो हम यहाँ पर लेते हैं 7, तो 9 9 हो गया 81। 7 लेने का कारण ये है कि यहाँ 6 बचेगा और इकाई में 3 वाली संख्या 9 के भाजक में कौन है, 9 के गुणज में 63 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63, हो गया ना पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ पर होगा 7, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा प्रश्न है, यदि x भागित 5 से शेषफल 4 प्राप्त होता है तथा विभाजन x भागित 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो x के इकाईकांक क्या है। कभी हमें उत्तर से भी हल करना चाहिए। तो देखिए 5 का भाग देने पर शेषफल 4 तो इनमें से किसी में भी नहीं होगा, किस में होगा, 9 में होगा, है ना। तो इकाईकांक भी क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और x का भाग देने पर देखिए 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का भाग देने पर क्या है, शेषफल 1 है, 2 चौके 8 और शेषफल 1, क्योंकि 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो मतलब दहाई तक की संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं। अब यहाँ पर इकाई में कौन है, 9 है, तो कौन सी संख्या होगी, इकाईकांक क्या होगा, 9 होगा यहाँ पर। 31वां प्रश्न है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें बताना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमें विलोकनम विधि से इसको हल करना है। यदि इकाईकांक 6 है तो वर्गमूल की इकाईकांक भी 6 होगा, और फिर दूसरे ग्रुप में 70 से छोटी वर्ग संख्या 64 है जिसका वर्गमूल 8 है, तो क्या बन के आएगी संख्या 86। ऑप्शन नंबर सी सही है। 32वां प्रश्न है, ये देखिए 5 की घात 5 का 5 बार योग है करनी के अंदर। 5 की घात 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 1 1 1 1, 5 बार बचेगा। फिर ये हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा 5, तो 5 की घात 1, 5 की घात हो जाएगी 6, और वर्गमूल लेंगे तो 5 की घात 3, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 33वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज PQRS में यदि PQ बराबर, RS बराबर, PS बराबर और QR बराबर 4 मान दिए गए हैं तो PQ अनुपात QR ज्ञात करना है। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे लिख देते हैं PQ RS, और PQ का मान दिया हुआ है 2x धन 5, RS का मान दिया हुआ है 3x ऋण 8, फिर PS का मान दिया हुआ है y धन 5, और QR का मान दिया हुआ है 2y ऋण 25। तो हमें PQ अनुपात QR ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले x और y के मान निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सबसे पहले PQ और RS बराबर है, तो 2x धन 5 किसके बराबर हो जाएगा, RS मतलब 3x ऋण 8 के। 2x को इधर ले आएंगे तो 3x में से 2x जाएगा तो x, और 5 और ऋण 8 इधर आया तो धन 8। x बराबर कितना हो जाएगा, 3x में से 2x ऐसे घटा दीजिए, x बराबर 13 आया, x का मान 13 आया। इसी प्रकार देखिए PS किसके बराबर है, PS बराबर है QR के। तो PS का मान कितना है, y धन 5, QR का मान कितना है 2y ऋण 25। फिर से देखिए y का पक्षांतर उधर कर दीजिए, 2y ऋण y हो जाएगा, और 5 ऋण 25 इधर आए तो धन 25, y बराबर 30। x और y के मान जब हमें पता चल गए हैं तो PQ अनुपात QR ज्ञात करना है। तो PQ का मान देखिए, PQ कितना है 2x धन 5 के बट्टे कौन आ जाएगा RS कौन है, देखिए 3x ऋण 8 है। PQ और QR लेना है, सॉरी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं QR कितना है, देखिए QR है 2y ऋण 25, रख दीजिए मान, तो ये हो जाएगा x का मान 13 रखा तो 13 दूनी 26 और 5 हो गया 31,
y का मान 30 रखा तो 30 दूनी 60 में से जब 25 जाएंगे तो बचेंगे 35। तो 31:35 ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। 34वां प्रश्न है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A 60 अंश है, फिर से देखिए एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, और उसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में कोण A, चलिए ABCD ले देते हैं। A कितना है 60 अंश है, तो C भी कितना हो जाएगा 60 अंश, और फिर 60 है। अब ये देखिए अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो ये 120 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 120 आएगा। तो कितना हो गया 60 120 120, ऑप्शन नंबर बी सही है। 35वां प्रश्न है, रवि के पिता की आयु रवि की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। पिता की आयु, यदि रवि की आयु x वर्ष है तो उसके पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी, रवि की आयु x है, उसका 3 गुना और उससे 5 वर्ष अधिक, 3x धन 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। 36वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। जब पहले वाले को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे को हल करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तीसरे को हल करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब आपस में धन से ऋण वाले कट जाएंगे, बचेगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से छोटे ब्लॉकों को मिलाकर बड़े ब्लॉकों ABCD का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे ब्लॉकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक ही हैं, तो ए में केवल 8 ब्लॉक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इन ब्लॉकों में वह कौन सा ब्लॉक है जिसका आयतन तीनों से भिन्न है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति है, तो यह आकृति क्या है, एक आयताकार पिरामिड है, यह नीचे आयत है ना, तो यह एक आयताकार पिरामिड है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 39वां प्रश्न है, नीचे दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वाली सूचना प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के प्रोग्राम सबसे कम व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं। जिसका भाग सबसे कम दिख रहा है वही सबसे कम व्यक्तियों द्वारा देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है मनोरंजन, फिर खेल, फिर समाचार, और सबसे कम देखा जा रहा है सूचनात्मक। तो सूचनात्मक कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर अंतिम है, किसी दंड आलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई असमान हो सकती है, गलत है यह। एक दंड आलेख में 2 क्रमागत दंडों के बीच की दूरी असमान हो सकती है, यह भी गलत है। एक दंड आलेख में प्रत्येक दंड संख्यात्मक आंकड़ों में से एक ही मान निरूपित करता है, यह भी गलत है। एक दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड ऊर्ध्वाधर ही खींचे जाते हैं, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो बच्चों SEAS अभ्यास प्रश्न पत्र का हल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।